जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को अफ्रीका का मानचित्र वाला क्लास में आज स्वागत है। क्योंकि आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका का मानचित्र। ठीक है, इससे पहले हम लोग साउथ अमेरिका का और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मानचित्र को देखे थे। आज हम लोग अफ्रीका का मानचित्र कैसे बनाया जाता है, कौन सा इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, कि अफ्रीका का कौन कौन सा देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है, ट्रॉपिक इक्वेटर लाइन से गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरती है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए समझते हैं अफ्रीका का मानचित्र। सबसे पहले आप लोग अगर एक पेज निकाल लीजिए, सबसे पहले पेज निकाल लीजिए, ताकि बनाने में अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर दिमाग में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग इक्वेटर लाइन को क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, इक्वेटर लाइन को खींचते हैं, इक्वेटर लाइन को खींचते हैं। इधर सीधा हो गया ना इक्वेटर लाइन, हल्का टेढ़ा होगा तो चलेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इक्वेटर लाइन सीधा होना चाहिए, ठीक है, ताकि बनाने में हेल्प हो। इक्वेटर लाइन सीधा हो गया, इधर भी बना देते हैं। ठीक है, इक्वेटर लाइन सीधा हो गया। हम बताए थे कि यहाँ पे पहले हम लोग साउथ अमेरिका को बनाते हैं। साउथ अमेरिका को बनाओ, एक लंबा सा इक्वेटर लाइन हो गया 0 डिग्री। इक्वेटर लाइन कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। इक्वेटर लाइन कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। अब ध्यान से यहाँ पे सी आकार का एक हम लोग बनाएंगे, मेक्सिको के खाड़ी है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, एक डंडा देंगे। यहाँ से कर्व है, थोड़ा हडसन बे है, इसको इस लाइन से मिलाएंगे। यहाँ पे हम लोग 3 डॉट देंगे, इसे से एस लिखेंगे एकदम प्यार से, एस। देख रहे हैं? देख लीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बन गया, 2 कॉन्टिनेंट बन गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब अफ्रीका को देखते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। आज हम लोग अफ्रीका को देखते हैं। अफ्रीका में सबसे पहले हम लोग एक सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सी। इसको सीधा डॉट करेंगे, सीधा सी लिखने के बाद एक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सिदरा की खाड़ी है। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे तीर लगाओ, डायरेक्ट ऐसे सी लगाना है, लाइन देना है, यहाँ एक डब्बा जैसा बनाना है, फिर इसको साइन जैसा, मतलब कड़ी जैसा फंसाने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ से धीरे से एकदम ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कर दिए सीधा, ऐसे सीधा लाइन, टेढ़ा लाइन, थोड़ा बहुत कर्व। इसको 3 डॉट देना है, 1 2 3। ये अफ्रीका है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए एक बार। देख लीजिए अफ्रीका। अफ्रीका के उत्तर में क्या आता है? यूरोप, जिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ जाता है जी। यूरोप, यूरोप को अभी हम नहीं सिखाएंगे, यूरोप को सिर्फ मैप बना देते हैं। यूरोप का सबसे इजी है, ठीक है, तो यूरोप का भी हम लोग नहीं बनाते हैं। पहले अफ्रीका तो समझ ले, अफ्रीका समझ लेंगे, उसके बाद यूरोप को देखेंगे, उसके बाद एशिया को। थोड़ा यहाँ पे इसको, ये आ जाता है हम लोग का अरब कंट्री, अरब कंट्री थोड़ा यहाँ पे, ये अरब कंट्री आ जाता है। इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, बन गया। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया हम लोग का, ये हम लोग का होबार्ट हो गया। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ओशियाना का पार्ट नहीं है, जेलैंडिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, ये डेनमार्क, आइसलैंड, ब्रिटेन, कैरिबियन आइलैंड। ठीक है, और कहीं मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। और कहीं ये फॉकलैंड आइलैंड। चलिए, अफ्रीका है। ठीक है, अब यहां से हम लोग ये रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को
क्या करते हैं इसको लगाते, 23.5 डिग्री हो गया 1/2। ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो तीनों रेखाएं गुजरती है, तो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ऐसी कौन सी रेखा है जो तीनों क्या गुजरती है, तीनों रेखा गुजरती है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो तीनों रेखा इसमें गुजरती है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कितना है, कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो चारों महाद्वीप में, मतलब चारों गोलार्ध में आता है। देखो चारों गोलार्ध कौन कौन सा हुआ, अगर हमको ये पृथ्वी है मान चलो, तो इसको हम लोग अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 टाइप में, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध को 2 टाइप में बांटेंगे, एक ये साइड हो गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर दक्षिण पूर्वी, 2 इधर दक्षिण पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम। तो चारों गोलार्ध में इसका क्या है, ये आता है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो चारों गोलार्ध में आता है, तो ये है अफ्रीका। अंध महाद्वीप वाला देश भी कहते हैं, काला महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सूर्य रहती है वो 2 बार ऊपर नीचे होती है साल में, जिस कारण यहाँ पे युगांडा हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, गिनी बिसाऊ हो गया, इस सब में जो देश की गरीबी है बहुत ज्यादा है, 70% लगभग क्या है, गरीबी है। यहाँ पे तकनीकी का कमी है, जबकि साउथ अफ्रीका में हीरे की खान, सोने की खान, ये सब क्या है, उत्पाद होती है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे तकनीकी का बहुत ही क्या है, कमी है। कहाँ पे, अफ्रीका में, समझे, अफ्रीका में बहुत ही कमी है। अगर अफ्रीका में टोटल 54 कंट्री है, कितना है, 54 कंट्री। अभी भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और यहीं का लोग सबसे काला पाए जाते हैं अधिकतर इस एरिया में। ठीक है, इतना तो समझिए अफ्रीका। एक बार आप लोग कॉपी में बनाइए तो समझ में आएगा, ठीक है, वैसे समझ में आने वाला नहीं है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एक बार देख लीजिए अफ्रीका का मानचित्र कैसे बनाया जाता है। पहले हम लोग सी आकार को लेंगे, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी स्टेट गुजरती है, और विषुवत रेखा से कितना गुजरता है, और मकर रेखा से कितना गुजरता है। चलिए समझिए पहले एक बार। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले मकर रेखा को, कि मकर रेखा से कितना देश होकर गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा किसको किसको कौन से देश को कवर करती है, चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जब तक